हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2025। इस वीडियो के थ्रू जो है हम लोग तीन जो क्वारीज हैं या क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहला है आपका व्हाट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन एंड एज मिनिमम एंड मैक्सिमम। सेकंड है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आईएफएस का क्या होता है, एंड आपका ये एग्जाम कंडक्ट जो है वो कौन सी बॉडी करवाती है। तो पहला हम लोग लेते हैं व्हाट इज बेसिक क्वालिफिकेशन एंड एज। तो देखो, ये फॉर्म इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म कौन भर सकता है, कौन फिलअप कर सकता है, इस एग्जाम में कौन अपियर हो सकता है। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें या तो एक सब्जेक्ट के तौर पे एनिमल हस्बेंड्री, वेटरन साइंस हो गया, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, स्टैट्स या जूलॉजी, ये आपके एग्जाम आपके सब्जेक्ट एक आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर हैं या बीएससी सीबीजेड है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। यू आर एलिजिबल। बात की जाए परसेंटेज की, तो इसमें कोई परसेंटेज मिनिमम डिस्क्राइब नहीं होती है। जी हाँ, इसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज डिस्क्राइब नहीं है। एज की बात की जाए तो मिनिमम आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। ये जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन एज वेल एज जो इसमें चांसेस होते हैं अपेयर होने के, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। नॉर्मली जनरल कैंडिडेट को 6 चांसेस आपके मिलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड, आपके जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो ये 3 स्टेजेस में आपका होता है। पहला आपका होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा आपका होता है मेन एग्जामिनेशन और थर्ड आपका होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपका होता है जनरल स्टडीज, जिसमें आपके टोटल 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं। और सेकेंड आपका सीसेट का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें मिनिमम आपके 33% आने जरूरी है, ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि आप प्रीलियम से मेन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी जनरल स्टडीज पेपर। इसके बारे में डिटेल में भी आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए। इसका पूरा सिलेबस जनरल स्टडीज का और सीसेट का पूरा सिलेबस मैं आपको सेंड करता हूँ। जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज का होता है, सेकंड पेपर आपका इंग्लिश का होता है और ऑप्शनल 1 आपको लेना होता है। एक लिस्ट दी गई हुई, उसमें से आपको एक ऑप्शनल लेना होता है, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ऑप्शनल है, इसका भी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो ऑप्शनल के आपके 2 पेपर आपके होते हैं। ऐसी ऑप्शनल 2 आपको लेना होता है, उसके भी आपके 2 पेपर जो है वो आपके होते हैं, ठीक है। तो ये रही बात मेंस एग्जामिनेशन की। और जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी बनती है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करवाता है। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है उनके साथ ही होता है। यानी कि ये 2024 का आपका कैलेंडर है, तो 26 मई 2024 को आपका क्या होगा, सिविल सर्विसेज और आईएफएस का कंबाइंड पेपर होगा। यानी कि आप दोनों ही कैंडिडेट को एक ही पेपर दिया जाएगा, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे सीसेट का पेपर हो, और उसके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट क्या होगी, तैयार होगी, और फिर वो अपने अपने मेंस के लिए क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं। कई बार आईएफएस स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट सोचता है कि वो कब ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको मेरे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग आईएफएस की चाहिए तो आप मुझसे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या आप मेरा जो ऑफलाइन सेंटर है इंदिरा नगर नियर एसबीआई देहरादून, वहाँ भी आ सकते हैं फ़ोन करके। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहें तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लेकर अगर कोई भी आपके दिमाग में क्वारीज है, क्वेश्चंस हैं, तो नीचे दिए हुए जो मेरा मोबाइल नंबर है, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।